हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके साइंस और सेंसस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, किन के बीच हुआ था? हाइडेस्पीसीज का युद्ध। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? ये 326 बीसी में। और इस जो युद्ध में अलेक्जेंडर की जीत हुई थी और ये जो है झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एका ब्राह्मण कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा गौतमी पुत्र शातकर्णी को कहा जाता है एका ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहराम जी मालाबारी द्वारा वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने इस अधिनियम का विरोध किया था? तो इनका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो युग्म दे रखे हैं वो सही सुमेलित हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल जो हुआ था उस समय वॉरेन हास्टिंग थे। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड विलीजली, एंड थर्ड है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तीनों ही सही दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ 1833 यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी याद कर लेना आपको, जैन, सिख और बौद्धों को ये सम्मिलित करता है हिंदू शब्द, पारसियों को नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका सरकारिया आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 164 के पार्ट 4 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधान मंडल का सदस्य बने अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, तो ये रह सकते हैं कितने समय तक? ये रह सकते हैं 6 मंथ तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन कर सकती है जब राज्यसभा या प्रस्ताव पारित करने की ऐसी करना जो है राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो। ठीक है, ये हमारा सही दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति संसद को ऐसा करने का निर्देश दे। नहीं, यहाँ पे जो है केवल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से जो एक है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है वो कौन सा है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका सही है। मुंडा झारखंड, ये भी सही है। भील, ये उड़ीसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन पर्दा शासन 1560-64 के सदस्यों में से कौन एक अकबर का अध्यापक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा
सही आंसर रहेगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, मुल्ला पीर मोहम्मद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था यह है आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है। आपको बताना है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, आपको साल बताना है वो वाला। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में व्यापार तथा व्यवसाय में प्रचलित चांदी एवं तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, दिनार नहीं होगा, इसका सही आंसर रहेगा आपका काशार्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला दे रखा है नेपानगर, अखबार कागजी के लिए है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। देवास करेंसी नोट छपाई के लिए, बिल्कुल सही है। बल्लारपुर ये ऑटोमोबाइल नहीं होगा। ठीक है, बल्लारपुर ये किसके लिए? पेपर के लिए है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया है एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी है? तो ये हो जाएगा नाफेड। ठीक है, NAFED। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एक पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पतियों में पाया जाता है? तो ये क्या है हमारा? ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से, एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो पहले हमारा दे रखा है यहाँ पे टेरेलिन, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा पॉलीस्टाइरिन, इसका उपयोग टेलीविजन कैबिनेट में किया जाता है बनाने में। टेफ्लॉन आपको पता है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन होते हैं, इसका यूज़ किया जाता है टेफ्लॉन के द्वारा बनाने में। और पॉलीप्रोपाइलिन ये केबल उद्योग यहाँ पे जो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देती हूँ। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट ये इसका होगा हृदय। ठीक है, इसके बाद है नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट का होगा यहाँ पे गुर्दा। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट का होगा यहाँ पे, ठीक है, मूत्र नलिका। और है ऑकुलिस्ट, ये हो जाएगा आँख। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव के मूत्र में एल्बुमिन आना प्रमुख संकेत होता है किसका? तो ये होता है कि ये संकेत होता है फेलियर ऑफ किडनी, यानी कि वक्र के फेल होने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन का ये हार्मोन होता है, बिल्कुल सही है। पॉलीथीन ये बहुलक होता है, ये भी सही है। वैसोप्रेसिन ये प्रोटीन नहीं होता है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषकों की नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा इशू प्राइस, यानी कि जारी कीमतें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली नीचे दी गई झीलों का सही आपको क्रम बताना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा कौन सा? देखिए, सुपीरियर। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, सबसे वेस्ट में क्या है अगर इस ऑप्शन की बात की जाए? सुपीरियर लेक। उसके बाद है मिशिगन। ठीक है, मिशिगन। देन आपका होता है ह्यूरॉन यानी कि H। देन होता है ओंटारियो यानी कि 1। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं SMHI। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव के संबंध में कहा था कि यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियाँ किसके भाग हैं? तो इंपॉर्टेंट आपको बताइए, विंध्याचल श्रेणी के भाग हैं। ठीक है, विंध्याचल रेंज के। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है।
पहला दे रखा है यहाँ पे आपका एका, ठीक है, एका का दिया है मदारी पासी, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला तो हमारा सही है। दूसरा दे रखा है यहाँ पे बरदौली सत्याग्रह, इसका संबंध वल्लभ भाई पटेल जी से है, ये भी सही है। बिचौलिया ये जो दे रखा है ये सही नहीं है, ठीक है, ओ सॉरी, बिचौलिया जो दे रखा है ये हमारा सही है। विजय सिंह पथिक, दक्कन विद्रोह का कंपाराम नहीं होगा, तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक है, उनके लेखक के बारे में बताया गया है। पहले ही पुस्तक का नाम है मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा ये है, इसके लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर, बिल्कुल सही है। दाय भाग जी मूत वाहन, ये भी सही है आपका। युग कल्प तरु राजा भोज, ये भी सही है, तो यानी कि सही सुमेलित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है, सभी सही सुमेलित है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 और 11 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या झारखंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 और 11 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, ये है राजस्थान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन है 2001 और 2011 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के लिंगानुपात में शीर्ष वृद्धि प्रकट करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है पंजाब। एक क्वेश्चन इससे पूछे आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 8वां जो पंचवर्षीय योजना था, इसका मूल उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन विकास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया गया है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 29 मई, ठीक है, 29 मई इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन क्या है, ठीक है, जैव आवर्धन क्या होता है, तो ये होता है आपका कि खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ताओं के शरीर में पदार्थों का संचयन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है कि केबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, बिल्कुल सही। साउथ बटन ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही। पन्ना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, बिल्कुल सही। दाचीगाम ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत दे रखा है, ठीक है, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके, साइंस और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन और सेंसस के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।